दिन लग रहा है और सूर्य की किरणें धरती को चूम रही हैं। जी बिल्कुल। और इस बीच में बता दूं कि जो परेड उप कमांडर जो पीछे थे वो मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र के उप कमांडर मेजर जनरल आलोक कक्कड़ थे। और अब हम देख रहे हैं कि जो परमवीर चक्र विजेता और अशोक चक्र विजेता वो सलामी मंच के सामने पहुंच चुके हैं। सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित विजेता परेड कमांडर का अनुकरण कर रहे हैं और इनमें परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता शामिल हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित विजेता हैं सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, पीवीसी 18 ग्रेनेडियर्स, सूबेदार संजय कुमार, पीवीसी 13 जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स। और अशोक चक्र से सम्मानित विजेता हैं लेफ्टिनेंट कर्नल डी श्रीराम कुमार, जो अशोक चक्र से सम्मानित हैं। साथ ही साथ अब जो सेना के दस्ते हैं वो भी अब शुरू हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले बांग्लादेश का मार्चिंग दस्ता और बैंड अपनी मौजूदगी इस कार्यक्रम में प्रदीप जी दर्ज करवाएगा। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो बांग्लादेश का मार्चिंग दस्ता है वो यहाँ हमारे सामने आ रहा है। उनका बैंड है और उसमें उनकी तीनों सशस्त्र सेनाएं हैं, उनके जो जवान हैं, अधिकारी हैं, वो शामिल हैं। तो ये एक वो बैंड की ही तस्वीरें आप देख रहे हैं जी। अनूठा दृश्य है जी। बांग्लादेश का मार्चिंग दस्ता और बैंड की तस्वीरें जी। देखिए ये भी कितने गौरवमयी पल हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश और वो हमारे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आज शिरकत करता हुआ, तो ये हमारे लिए बहुत बहुत एक महत्व की बात है। और ये एक जो बीच में गैप रखा जाता है उसकी एक वजह यह रहती है कि जब मार्चिंग दस्ते निकलते हैं उसके बाद बैंड आता है तो उनको एक तो वो कदम ताल मिलती रहती है, दूसरे जो उसकी धुन है वो पीछे वाले बैंड को डिस्टर्ब नहीं करती। तो ये भी बड़ा ध्यान रखा जाता है। और ये 61 कैवेलरी का जो दस्ता है ग्वालियर लांसर की समारोहिक पोशाक में, और इस दस्ते की कमान कैप्टन दिमांशु श्योरान संभाल रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय जो कि प्रथम नागरिक हैं, साथ ही साथ वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी हैं, आज इस गौरवमयी परेड का आनंद उठाते हुए और सलामी लेते हुए। इस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है अश्व शक्ति यशोबल। ये हम बीच में इसलिए बताते रहेंगे क्योंकि सभी जो हमारे मार्चिंग दस्ते हैं उनके कुछ अपने युद्ध घोष हैं, आदर्श वाक्य हैं, तो उनका अपना एक महत्व होता है जिन्हें बताना बहुत जरूरी होता है जी। और इसी के साथ ही अब जो तस्वीरें हैं वो बदल गई हैं। मैकेनाइज्ड दस्ते टैंक T90 भीष्म को इस वक्त हम देख रहे हैं, जिसकी आवाज मात्र से ही, दागने से पहले ही जो आवाज है वो इतनी थरथरा देती है दुश्मनों को कि वो अपने आप में ही बहुत ही जबरदस्त है। और प्रदीप जी, ये जो टैंक है इनको देखना करीब से कितना रोमांचक होता है वहां दर्शक दीर्घा में मौजूद लोगों के लिए, ये भी बताइए जरा। जी बिल्कुल, जब इनकी घड़घड़ाहट होती है तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें ये गर्व होता है कि ये वही टैंक और वही टैंक चालक हैं, वही जांबाज सिपाही हैं। जब युद्ध क्षेत्र में अगर इनकी जरूरत पड़ती है तो वहां ये कहर बर्पा करते हैं। लेकिन यहां आपने देखा होगा कि जब भी टैंक निकलते हैं और जब उन्हें सलामी दी जाती है राष्ट्रपति महोदय को, तो उसकी नाल को नीचे कर दिया जाता है। और ये इस बात का संकेत देता है कि हम आपके आदेश के पालन को हमेशा महत्व देंगे और उसके बिना हम इस नाल को कभी भी आक्रमण के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। और इस दस्ते तो ये उसका एक जो बहुत ही वाक्य है, जो सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है, जो आदर्श वाक्य कहा जाता है, वो वाक्य है सर्वत्र यशो विजय, यानी कि सर्वत्र यश और विजय प्राप्त हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और मैंने कहा था कि ये युद्ध घोष और आदर्श वाक्य वो बहुत महत्व रखते हैं। और उसके पीछे अब हम थोड़ी ही देर में देखेंगे BMP, जो कि बॉलवे मशीन पिकेट कहलाती है। और
ये इन्फेंट्री का कॉम्बैट व्हीकल सारथ, वो दस्ता। और कभी कभी हम देखते हैं कि कैमरा पोजीशन ऐसी होती है कि जो सलामी मंच के सामने दस्ता होता है वो दरअसल आगे निकल चुका होता है और पीछे वाला हमें लगता है कि सलामी मंच के सामने है। और इसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन अक्षय रस्तोगी, पहली राजपूताना राइफल्स के हैं ये। और यहाँ जितने भी उपस्थित गणमान्य अतिथिगण हैं और जो भी दर्शक हैं उनके लिए रोमांचित कर देने वाले पल हैं, क्योंकि जब हम इन्हें देखते हैं अपने वीर जवानों को तो एक अलग ही अनुभूति होती है। और इनका आदर्श वाक्य है, पहला हमेशा पहला। युद्ध घोष है, गरुड़ का हूं बोल प्यारे। और सबसे बड़ी बात यह है प्रदीप जी राष्ट्रपति कि महोदय इस सलामी ब्रिगेड लेते ने हुए। जबरदस्त जो 9 बैटल ऑनर्स हैं वो अपने सम्मान में हासिल किए हुए हैं। और जितने भी सम्मानित चक्र होते हैं, चाहे वो अशोक चक्र हो, महावीर चक्र हो, कीर्ति चक्र हो, वीर चक्र हो, शौर्य चक्र हो, इनकी संख्या इस बटालियन के लिए, इस ब्रिगेड के लिए अभूतपूर्व है। इतना बेहतरीन युद्ध कौशल होने के साथ साथ इनका शौर्य रहा है। जी बिल्कुल। और ये हर रेजिमेंट के लिए ये बड़े गौरव की बात होती है कि आपको कितने सम्मान मिले हैं, वो खेल के क्षेत्र में भी होते हैं, तो ये भी एक बहुत अहम बात है। और अब ब्रह्मोस शस्त्र प्रणाली जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन कमरुल जमान, और इसका आदर्श वाक्य है, सही करें पहली बार और हर बार, यानी जब भी करें सही करें। और रेजिमेंट का युद्ध घोष है, वाक्य में ही प्रदीप जी, इनके इस वाक्य में ही ऐसा लग रहा है कि इनके लिए गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, मतलब सही है नहीं तो नहीं है। बिल्कुल। और ये बताता है कि कितनी सटीकता के साथ ये काम होते हैं, और वहां ये गुंजाइश होती ही नहीं है कि आप कुछ गलत करें, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में आपको हमेशा पहला वार और वो भी सटीक करना होता है। वही यहां ये दर्शाया गया है। और इसके पीछे पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट प्रणाली, ये भी बहुत समय से हम देखते आ रहे हैं, और नेतृत्व कर रहे हैं 841 रॉकेट रेजिमेंट पिनाका के कैप्टन विभोर गुलाटी। सर्वत्र इज्जत व इकबाल, यानी हर जगह सम्मान और शान, ये है इनका आदर्श वाक्य। और अगर प्रीति जी आप इस पर भी गौर करें तो इन्हें भी बहुत से सम्मान वो प्राप्त हुए हैं, और युद्ध सम्मान भी हैं, खेलों के क्षेत्र में भी हैं। तो ये हर तरह से एक बहुत ही गौरवमयी एक रेजिमेंट कहा जा सकता है, वो है। और फिर ब्रिज लेइंग टैंक T-72। कई बार ऐसा होता है कि युद्ध क्षेत्र में बहुत से ऐसी जगह आती है जहां हमें पुलों की आवश्यकता होती है, और वहां ये रेजिमेंट अपना काम करती है, और कुछ ही समय में वो एक ऐसा पुल तैयार कर देती है जहां से हमारे युद्धक टैंक या हमारी बटालियनें या दूसरा साजो सामान वो पहुंचाया जा सकता है। इसका नेतृत्व 119 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट के कैप्टन सचित शर्मा कर रहे हैं। एक और बात जो प्रदीप जी ब्रिज लेइंग टैंक T-72 के बारे में कही जाती है, वो जानकारी मैं यहाँ पर साझा करूं, वो ये कि 3 से 5 मिनट में ये पुल बना लेते हैं और 5 से 8 मिनट में उस पुल को वापस ध्वस्त भी कर देते हैं। तो ये जो कुशलता है, ये इनकी खासियत है और ये इनकी पहचान है। देखिए, वो इसलिए भी होता है कि इतनी जल्दी उसे डिसमेंटल करना होता है, कहीं दुश्मन भी उसका फायदा ना उठा पाए। तो और यही इनका एक काम है जिसका जो कौशल है वो बहुत ही जबरदस्त होता है। और ये है शिल्का हथियार प्रणाली, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 140 वायु रक्षा रेजिमेंट सेल्फ प्रोपेल्ड के कैप्टन प्रीति चौधरी। और मैं यहाँ ये भी बता दूं कि यहाँ कई बार थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में उन्नत हेलीकॉप्टर्स भी आते हैं जो बीच में होते हैं, और उनके समय को भी बहुत ध्यान में रखकर वो उड़ान भरते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समय इधर से उधर हो सकता है। और आदर्श वाक्य है, आकाशे शत्रुन जही।
तो यहाँ भी इनका एक आदर्श वाक्य है। और ये देखिए, जैसे ही सलामी मंच के सामने से आते हैं तो नाल ऊपर की ओर उठ जाती हैं, सीधी हो जाती हैं और फिर वो राजपथ पर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। और जब मैं बात कर रहा था उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, और ये समेकित WSI के रुद्र और आर्मी एविएशन के 2 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर हैं। डायमंड फॉर्मेशन बनाते हुए ये निकलेंगे। रुद्र फॉर्मेशन का नेतृत्व 301 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन विशेष ऑपरेशन के कर्नल सुदीप्तो चाकी कर रहे हैं। और अन्य फॉर्मेशन के सदस्यों में 253 स्क्वाड्रन के लेफ्टिनेंट कर्नल अमित मेहता और 254 स्क्वाड्रन के लेफ्टिनेंट कर्नल सुमित उनियाल, 205 स्क्वाड्रन के लेफ्टिनेंट कर्नल विनोद कुमार इनका सहयोग कर रहे हैं। और इस वक्त मार्चिंग दस्ते जाट रेजिमेंट को हम देख रहे हैं प्रदीप जी, जिसमें 1795 में इसका आरंभ हुआ था। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है संगठन व वीरता, और युद्ध घोष है जाट बलवान जय भगवान। इन्होंने भी युद्ध कौशल में बहुत सारे सम्मानों को अपने नाम किया है। ये रेजिमेंट अपने आप में बहुत जबरदस्त है। 1795 में ये इसका गठन हुआ था। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका क्या इतिहास रहा है। और ये है अब मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, पैरा रेजिमेंटल सेंटर, जाट रेजिमेंटल सेंटर के 68 बैंड का संयुक्त बैंड। और ये बैंड वाहक जो है, बैंड वादक जो हैं, ये हंसते गाते उसकी धुन बजा रहे हैं। और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के सूबेदार कनन आर इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं। और इसके पीछे गढ़वाल राइफल्स। नेतृत्व 17वीं बटालियन के कैप्टन राजपूत सौरभ सिंह